जय हिंद एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, एकदम चकाचक होंगे। तो हम आज एक मोटिवेशनल कोट के साथ इस एपिसोड को शुरू करेंगे। मोटिवेशनल कोट ये है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति को। तो त्रिकोणमिति में आज हम बात करेंगे इसको बेसिक टू टॉप लेवल तक, यानी बेसिक टू टॉप लेवल बात होगी। अब देखिएगा जरा, त्रिकोणमिति को विभाजन करते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3 और गुण का मतलब होता है एंगल और मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का हिंदी अर्थ होता है मापन या माप करना। ठीक है। एंगल का मतलब होता है कोण। कोण क्या होता है वो भी बताएंगे आपको। और ये तो 3 का हिंदी 3 यानी 3 होता है। ठीक है। इसका उपयोग कहां कहां हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसका उपयोग घर बनाने में, हवाई जहाज में, बुलेट प्रूफ को छोड़ने में, रॉकेट इत्यादि में, यानी जहां जहां माप करने की चीजें होती हैं वहां इसका उपयोग होता है। बेसिकली कोण क्या है, तो मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। इसकी अलग अलग यूनिट होती है। तो हम कोण क्या है, जब दो लाइन, यानी एक इस 2 लाइन है, 2 लाइन के बीच झुकाव जो बनेगा, ये जो झुकाव है, 2 लाइन के बीच जो झुकाव है, इसी को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो हम ये जो त्रिकोणमिति है इसमें बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। समकोण क्या होता है? तो समकोण ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। ठीक है, आप समझिएगा जरा। ये मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। किसी भी त्रिभुज के कितने भाग होते हैं? यानी 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज के 6 भाग होते हैं। एक भुजा के आधार पर, यानी साइड, बेसिस ऑफ साइड, और एंगल ऑफ साइड, यानी एंगल के आधार पे। तो बेसिस ऑफ साइड के 3 हुए और एंगल पर 3 हुए, यानी टोटल 6 हुए। तो हम एंगल पर यानी माप करने पे बात करते हैं। तो एंगल पे ये क्या हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। अभी यहां एक फिक्स रहता है कि ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का मतलब होता है पूरक, कंप्लीमेंट्री। अब एक ये होगा और एक ये हुआ। ये दोनों यानी तीनों कोणों का मान कितना? 180। ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो अब इसका तो मान फिक्स हो गया कि ये 90 है। अब ये दोनों का मान कितना होगा? हाँ, तो अब तो हम निकालने पे ही पता लगेगा कि दोनों का मान कितना। ये तो फिक्स है कि दोनों का मान इक्वल नहीं हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब देखिएगा, इसको हम रिमूव करते हैं और अपने बात पे आते हैं कि बात क्या है। 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं। देखिएगा जरा,
यहां साइन, साइन का एक्सचेंज करके ये ऐसे साइन का निर्माण हुआ, ये फर्स्ट हुआ। सेकंड देखिएगा कोसाइन, ये कॉस हुआ। 3 में देखिएगा टैनजेंट, ये रिप्लेस होकर के टैन बना। 4th में देखिएगा कॉटेंट होकर के कॉट बना। 5 देखिएगा सेकेंड होकर के सेक बना। और 6 में देखिएगा कॉसेंट बन करके कॉसेक बना। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नाम की जो चीज है नहीं हुई होगी, क्योंकि ये तो बेसिक सी बात है, 9th 10th की बातें हैं, बट हम लोग 10th से इसको पढ़ते हैं त्रिकोणमिति को। ठीक है, अब देखिएगा जरा, अब देखिए ये साइन हुआ, ये कॉस हुआ, टैन हुआ, कॉट हुआ, सेक हुआ, कॉसेक हुआ, 6 हुए। अब देखिए यहां जो ब्लैंक है, आप ये इसकी जो मान होती है सबका अलग अलग होता है। यहां यदि हम 0 रख दे, यहां 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 रख दे, और फिर देखिएगा यहां 30 रख दे, यहां भी 30 रख दे, यहां 30 रख दे, इसके साथ अटैच होगा भाई, इसके साथ ये अटैच होगा, इसके साथ ये अटैच होगा, अटैचमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा इसको तो हम फिर अब रिमूव करेंगे। ठीक है, अब हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। ये तो पढ़ लिए ना कि 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखिएगा एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तो फिक्स है 90 डिग्री होता है। ये ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। देखिएगा जरा, अब आप यहां एंगल लेते हैं, यानी सी पर एंगल लेते हैं, तो इसके जो सामने वाली यहां से आप देखिए ना जरा, इस यहां से इसके सामने ये पड़ेगा, यानी इस एंगल को यदि हम x मान लें, ठीक है, तो इसके सामने क्या हुआ, AB हुआ। तो AB क्या बताता है, P बताता है। P को क्या बोलते हैं, लंब। इसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो 90 डिग्री है उसके सामने सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC है। तो AC हमेशा H से सुनिश्चित करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। और इसमें जो होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बच गया क्या भाई, तो बच गया BC। जो बच गया यहां से यहां तक, ये तो B होता है। मैंने कहने का मतलब है देसी अंदाज में कि हियावा जौन बाना C से हम ताकत तानी इहावा AB पर, तो AB जौन बा इ लंब कहाला, और B जो 90 डिग्री के एंगल के सामने जौन भुजा होला, सबसे बड़ा भुजा होला, ओकरा के कहल जाला कर्ण। और जो बच जाले ओकरा के कहल जाला बेस, आधार। इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, अब देखिएगा इस तीनों के बीच रिलेशन होता है। रिलेशन ये होता है, रिलेशन
बिटवीन P, B एंड H, यानी PBH में संबंध क्या होता है? तो संबंध यह होता है कि H स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर यानी P के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है। तो हम पढ़े हैं कि जब यहां से स्क्वायर हटता है इस संख्या में स्क्वायर रूट चला जाता है, यानी इसका पावर 1/2 कर दो तो, या इसके अंदर एक रूट लगा दो तो हम H यहां लिख दिए, इसके अंदर रूट डाल दिए, ये P स्क्वायर हुआ, ये B स्क्वायर हुआ। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा जरा, ये तो फर्स्ट बात थी। अब हमारी मर्जी कि मैं यदि चाह रहा हूं कि ये तो H का मान निकाले, यदि मैं P का मान निकालूं तो P स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो P बराबर क्या होता है? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये दूसरा हुआ। अब देखिएगा यदि हमको B का मान निकालना हो इसका, तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो B बराबर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा इसको फिर हम रिमूव करते हैं। यहां से एक सूत्र और स्थापित होता है कि मान लीजिए इसको हम 1 मान लें, इसको हम 2 मान लें, इसको 3 मान लें, तो क्या होगा? तो देखिए यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 जोड़ लेते हैं तो P स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर, ये वेरीफाई करने के लिए हम कर रहे हैं ऐसा, यहां से तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, यहां देखिए H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर प्लस H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहां प्लस में H है, यहां माइनस में B है, यहां भी प्लस में H है, यहां माइनस में P है, यहां प्लस में P है। ठीक है, कितने पद हुए? 1 2 3 4 5 6। तो देखिएगा EP से EP कटल, EH से E कट गया, यहां से यहां कट गया, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का मान 0 होता है। ठीक है, अब इसी को यदि हम घटा देंगे तो अब देखिएगा जरा, यदि यहां हम, ये तो रिलेशन हुआ, अब यदि इसको हम घटा दे तो क्या होगा? घटाने पर तो क्या आने वाला है? अब देखिएगा जरा, वन माइनस 2 माइनस 3, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, फिर माइनस H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, P स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ एक p है, यहाँ p है, यहाँ h है, यहाँ h है, लेकिन ये दोनों h किस में है? निगेटिव में है। यहाँ b है, यहाँ b है, तो p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर, ठीक है, आप माइनस 2h स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों से हम दो कॉमन कर लेते हैं तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यहाँ कितना हुआ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड में कितना 2 पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये एक रिलेशन आया। अब देखिएगा इसको रिमूव करते हैं। अब इसमें तो हम सूत्र स्थापित कर लिए, अब अपने पिछले बात को फिर से रिवाइज करते हैं। क्या? तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल था कि नहीं था? था सर नहीं भैया, यहां देखिए ये 90 डिग्री हुआ, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। तो हम यहां बोल रहे थे इसके जो सामने पड़ेगा पी होता है, इसके जो सामने पड़ेगा एच होता है, और ये जो लेटा हुआ लाइन है हॉरिजॉन्टल है, ऐसे इसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है, यानी आधार पे ही तो सारी चीज टिका हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा ये हम इस एंगल के सापेक्ष देखें। यदि मेरा मन करे कि मैं इस एंगल के सापेक्ष नहीं देखूंगा, मैं इस एंगल के सापेक्ष देखूंगा, तो फिर देखिएगा जरा बदल जाएंगी चीजें। ठीक है, अब मैं इस एंगल के सापेक्ष देखना चाह रहा हूं। बस वही है कि हम इस एंगल के देखते थे इसके सीक में तो ये पी होता था, जब हम इस एंगल के सीक में देखेंगे तो ये पी हो जाएगा। अब यहाँ 90 था तो ये हमेशा एच होता है, बच गया ए बी तो ये बी हो गया, यानी इसके जो सामने पड़ेगा पी होगा, जिसके इसके सामने ई पड़ता था तो इस एंगल के सामने क्या पड़ेगा? पी पड़ेगा, यानी बीसी क्या हुआ? पी हुआ। इस 90 डिग्री के सामने क्या पड़ रहा है? एच पड़ रहा है, और ये जो लंब है इस पे पी हुआ, ठीक है। ये लंबवत जो लाइन दिख रही है यानी वर्टिकली जो दिख रही है वो क्या है? पी है, नहीं बी है। अब देखिएगा, अब देखिए आप एक कॉमन चीज, एच हमेशा दोनों तरफ दोनों एंगल में समान है, बस बदल रहा है एक P और एक B। तो इस एंगल के सापेक्ष ये P होता है, इस एंगल के सापेक्ष ये P होता है, यानी जो P होता है वो B होता है और जो B होता है वो P होता है, बस इस दोनों एंगल के सापेक्ष, ठीक है। अब यहीं से एक चीज हम बताएंगे, देखिएगा जरा, इस एंगल में सबसे बड़ा ट्रिपलेट नाम का एक चीज आता है, ठीक है, समझिएगा। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट्स 3, 4 और 5। अब इसमें कहिएगा कि भैया इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा। अब हम ये दोनों में कंफ्यूजन है, या तो ई पी होगा तो या तो बी होगा, ये दोनों में ये तो फिक्स है कि ये सबसे बड़ा है तो ये एच हो गया। तो अब हम एक यहाँ ऐसे राइट एंगल मानेंगे, ये 5 है, तो हम कैसे बता रहे थे? कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी लंब हम इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, या
ऐसे भी यदि इसको 3 तो इसको 4, तो 3 के 4 के स्क्वायर 16 अब प्लस 3 के स्क्वायर 9, यहाँ 25, यहाँ 25, दोनों बराबर LHS बराबर RHS इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब देखिए, अब फिर ऐसा ही चलेगा, ट्रिपलेट 3 का पहाड़ा पढ़िए, फिर 4 का पहाड़ा पढ़िए, फिर 5 का पहाड़ा पढ़िए, तो 3 दूनी 6, 8, 10, 9, 12 और यहाँ देखिए 15, 12 12 144, 9 9 100, 12 12 144 और 9 9 81 यानी 225। तो 225 किसका होता है? 15 का होता है। ऐसा ही होता है, ये ट्रिपलेट नंबर 1 हुआ। ठीक है, अब देखिए दूसरा में क्या होता है, 7 और यहाँ 8 और 10, ये नहीं होता है। ये क्या होगा? तो हम बता रहे हैं आपको, यहां होता है 6 8 10। ठीक है, 6 छक 36, 64 जोड़ दीजिए, सबसे बड़ा 100 के इक्वल आएगा, आएगा ना? ठीक है, ये बेसिक थी, बता दिया मैंने, ट्रिपलेट नाम का जिक्र कर दिया। मेरा अब मानना है कि एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे, एंगल का वैल्यू याद करेंगे कैसे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी हो, बस एक ही तरीका है कि यहाँ साइन लिखिए। अब मान लीजिए हम थीटा लेते हैं, यहाँ कॉस लिखिए, थीटा लेते हैं एंगल में, यहाँ थीटा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, गामा हो जाएगा, साई हो जाएगा, कुछ भी होगा, ये नहीं बदलने वाला है, ये बदल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ tan ले लिया, इसको रिमूव करते हैं, नहीं तो बहुत ऐसे बालक हैं जो समझेंगे क्या कि ये गलती लिख दिया होगा। ठीक है, ये कोसेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा, tan हो जाएगा, सॉरी ये कॉट हो गया। ठीक है, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 6। अब ये एंगल मान लीजिए इसमें। ठीक है, इसको ऐसे बॉक्स कर दीजिए, निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है, और इसको बढ़ाते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा, सबको यहाँ 0 1 2 3 4 कर दिए, यहाँ से 0 से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 कर दिए, सारे नंबर में 4 से डिवाइड कीजिए, यहाँ भी 4, 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 सब में स्क्वायर रूट डालिए, यहाँ स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर रूट। अब देखिएगा 0 बटा समथिंग, पहले ही बताए थे 0 बटा समथिंग में नंबर हो, लेकिन वहीं पे 0/x आ जाए तो वो x के मान पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ 0/4, 0, 0 का स्क्वायर 0। अब देखिए 1, यहाँ अब आप इसको ऐसे पढ़े होंगे, ए बी डिवाइड में हो, स्क्वायर रूट में हो तो अलग अलग हो जाता है, √a √b। ठीक है, तो √1 1 होता है और √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? √4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। यानी इसको आप ऐसे कर सकते हैं ना, इसको यहाँ 4 की पावर 1/2 है। ठीक है, यहाँ 2 है, ये 1/2
इस पे जाएगा तो 2 कर देगा, तो यहाँ 4 बराबर 4 आ गया। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। यहां तक तो बात ठीक है। अब देखिएगा, ये 4/4 1 हुआ। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, √3/4 को, तो √3 का आप फिर ऐसा ही कीजिए, हम बताते हैं रिमूव कर करके। यहाँ √3 का स्क्वायर रूट नहीं होगा कुछ, तो उसको छोड़ दीजिए। √4 का क्या होता है, 2 होता है। और फिर इसको रिमूव करते हैं, √2 का √2 लिख दीजिए, अब बटा 2। अब 2 को लिखने का तरीका ये भी तो हो सकता है ना, √2 इंटू √2, यानी 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 1/2, a की पावर m इंटू a की पावर n, दोनों का बेस समान हुआ तो 1/2 प्लस 1/2, आधा रुपया यानी 50 पैसा, 50 पैसा 1 रुपया, यानी 2 की पावर 1 हुआ। तो हम इसको फिर ऐसे लिखते हैं, √2 इंटू √2, एक रूट से एक √2 कैंसिल, यहाँ कितना 1/, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2। ये सिखा रहे हैं भाई, ये सीखने का मेथड है, लेकिन इसको बहुत, जब तक इसको सीखिएगा नहीं तब तक कुछ नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा इसको, अब ये मैंने क्या लिखा था, यहाँ 1 लिखा था, यहाँ 2 हो जाएगा। √4 का क्या हुआ, 2 होगा, ये तो 0 हुआ था, यहाँ 0 लिख दीजिए, इसको 1 लिख दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? अब इस सारे नंबर को आप रिवर्स में करके, यहाँ का संख्या यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यानी जो सबसे लास्ट में है सबसे फर्स्ट में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम बता रहे हैं 1 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ का समान यहाँ आ गया, तो यहाँ √3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का 1/√2 होगा, फिर यहाँ 1/2, फिर यहाँ 0। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब देखिएगा, हम साइन थीटा अब डिवाइड में कॉस थीटा टैन थीटा के इक्वल आता है। ठीक है, अब कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, ये कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो हम 0/1 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ऑब्वियस बात है भाई। ठीक है, 1/2 को √3/2 से भाग करना भी सिखाते हैं। 1/2 को भाग करेंगे √3/2 से, तब ये जो भाग की क्रिया है ये गुना में बदल जाएगी, और ये जो संख्या है ये भी रिवर्स हो जाएंगी। तो 1/2 गुना 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ठीक है, कोई दिक्कत? शायद दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा, इसको भी हम सिखाते हैं। 1/√2 भागा में 1/√2, 1/√2 गुना √2, √2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया। अब इसको कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आएगा। 1/0, यहाँ समझने वाली बात है, बचपन से पढ़ते आ रहा है। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ इनफाइनाइट लिख दीजिए। अब साइन थीटा, अब साइन थीटा बराबर 1 डिवाइड में, यानी 1 बटे में कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर कितना, 1/साइन थीटा, तो 1/साइन। अब 1/साइन कीजिए, 1/साइन। ठीक है, अब देखिएगा, ये कोसेक थीटा का मान है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे 1/साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा।
ठीक है। अब फिर हम लिखेंगे 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा। फिर लिखेंगे 1/tan थीटा बराबर कॉट थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब फिर देखिएगा, 1 मिनट जरा, अब देखिएगा जरा, यहां कोसेक थीटा का मान निकालते हैं, ठीक है। तो 1 और डिवाइड में साइन थीटा, तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो बस वहीं इनफाइनाइट यहाँ लिखिए। अब देखिएगा, अब सेक थीटा का मान हम बताए थे 1/cos होता है, तो 1/cos थीटा 1/1 क्या होगा, 1 होगा, यहाँ 1 डाल दीजिए। अब देखिए कॉट थीटा 1/tan थीटा, 1 डिवाइड में tan थीटा, तो 1 यहां लिखिए, यहां 1 मिनट, ये 0 1 0 अपरिभाषित 1। अब देखिए कॉट का मान हमें निकालना है जी, तो 1/cot का tan हो जाएगा, ठीक है। तो 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा, और फिर cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan। अब देखिएगा जरा, यहाँ cot का मान निकालते हैं ना, यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा, कितना, 1/tan 1/0 इनफाइनाइट होता है। अब देखिएगा 1/2 का उल्टा कितना होगा, 2 होगा, √3/2 का यानी जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो 1 हम नहीं लिखेंगे, जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, √2 1 है तो 1। अब देखिए 2/√3 जो नीचे है ऊपर जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा 1/कोसेक होता है, वैसा ही सारे चीज़ें में बदल जाएगा, ये सी यहाँ 2 हो जाएगा, ये 1/√3 कहिएगा कैसे, तो 1 यहाँ रख लीजिए ना समझने के लिए। अब देखिए 1 का, तो 1 यहाँ देखिएगा, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0, tan 90 इनफाइनाइट। अब देखिए, अब इसका मान हम अब 1/1 यानी 1/cos 90, यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिएगा जरा, 1/cos, तो 1/cos 90 cos 90 0 1/0, यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/cot यानी cot 90 कितना होता है, 1/इनफाइनाइट, यानी यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, ये 1 0 इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ 1/cosec 90, यहाँ 1 हो गया, यहाँ इनफाइनाइट हो गया, ये 0 हो गया। एक बार अगेन हम रिपीट करते हैं सारे वैल्यू को, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 1, 30 √3/2, 45 1/√2 1/2, 0, tan में चलिए 0, 1/√3 1√3 इनफाइनाइट। कोसेक यानी साइन का जस्ट विपरीत, 0 टेंस करेगा इनफाइनाइट की ओर और 1 टेंस करेगा 1 की ओर, फिर 0 टेंस देखिए इनफाइनाइट की ओर कर रहा है टेंस। अब देखिए 2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। अब देखिए दो ही चीज में ज़्यादा झंझट होती है, इसमें और इसमें, ठीक है। तो 1 का उल्टा 1, क्योंकि 1 की ओर टेंस करेगा, 0 इन्फिनिटी की ओर, इन्फिनिटी 0 की ओर, ठीक है। यहाँ तक तो ये तो चार्ट हुआ किसका, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का, ठीक है। अब अगेन हम फिर अगले पार्ट में इस पे बेसिक फार्मूला क्यों पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इस पे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। बहुत सारा इसमें अभी चीज़ बचे हुए हैं। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। अगले एपिसोड यानी अगले पार्ट में हम सब फिर पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।